आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सेस क्या होते हैं और बिजनेसेस टैक्सेस को यूज़ क्यों करते हैं। टैक्सेस इनवॉइसिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, हम टैक्सेस को क्रिएट करके भी देखेंगे और ऑटोमेटिकली टैक्सेस जो है वो इनवॉइसेस पे कैसे अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले टैक्सेस होते क्या हैं। टैक्स जो होती है वो एक एडिशनल अमाउंट होती है जो हम एक प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर चार्ज करते हैं और वो हमने गवर्नमेंट को हर हाल में पे करनी होती है। तो जब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है तो ये लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड होता है कि हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करें और फिर उसे गवर्नमेंट को सबमिट करें। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टूर का पैकेज है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख। तो गवर्नमेंट का टैक्स अगर उसके ऊपर 18% है तो हम पैकेज की प्राइस ओरिजिनल प्राइस होगी 1 लाख और उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो 18,000 होगा। तो टोटल जो इनवॉइस की अमाउंट होगी वो 1,18,000 होगी। जो तो कस्टमर हमें पे करेगा 1,18,000 और कंपनी बाद में टैक्स को रिपोर्ट करेगी और जो कलेक्टेड टैक्स है फिर वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी। तो अब टैक्सेस इनवॉइसेस में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टैक्सेस इनवॉइसेस में इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं, बिजनेस को करंट जो करेक्ट इनवॉइस अमाउंट है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन के एरर्स को ख़त्म करते हैं और इससे हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं और इससे रिपोर्टिंग भी ईजियर हो जाती है। तो टैक्सेस को मैनुअली कनेक्ट करने से हर दफ़ा हम टैक्सेस को मैनुअली कनेक्ट करें, इससे बेहतर ये है कि ओडू ऑटोमेटिकली उन्हें कैलकुलेट करता है जब भी कोई इन्वॉइस हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि टैक्सेस को एक्चुअली में हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग में जाएंगे, उसके बाद कन्फिग्रेशन में जाके टैक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टैक्सेस हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कन्फिगर हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ सेल्स टैक्सेस हैं और परचेज टैक्सेस हैं। जो सेल्स टैक्स होते हैं वो हम कस्टमर इनवॉइस के लिए यूज़ करते हैं और जो परचेज टैक्सेस होते हैं वो वेंडर बिल्स के लिए यूज़ होते हैं। तो इसी तरह इनवॉइस के ऊपर हम लोग लेबल और इनवॉइस, ये इनवॉइस के ऊपर लेबल होता है कि ये किस तरीके से इनवॉइस के ऊपर कस्टमर को शो होंगे। अब हमारे इस टैक्स का नाम 17% है, लेकिन जो इनवॉइस के ऊपर लेबल होगा उसके ऊपर होगा स्टैंडर्ड परचेज टैक्स 17%। और ये टैक्स एक्टिव है, मीन्स हम लोग एक्टिवली इसे यूज़ कर सकते हैं इनवॉइसेस में। अगर हम चाहते हैं कि करंटली हम कोई टैक्स इनवॉइस के ऊपर ना यूज़ करें तो हम यहाँ से उसे इनएक्टिव कर देंगे, तो वो दोबारा से हम उस टैक्स को इनवॉइसेस के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते। अगर यहाँ से हम एक्टिव करेंगे तभी हम इनवॉइस के ऊपर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हमने देखना है कि हम लोग एक नए टैक्स को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने टैक्स का नाम लिखना है। तो अब यहाँ पे हम, ये इंटरनल नाम होता है, इस नेम को हम कुछ भी रख सकते हैं। जो अगर हमने 18% टैक्स कन्फिगर करना है तो हम यहाँ पे 18% लिखेंगे। फिर उसके बाद जो टैक्स की टाइप है यहाँ पे ये टैक्स को बताता है एज आई टोल्ड यू कि ये सेल्स टैक्स है या परचेज टैक्स है। अगर सेल टैक्स है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब कस्टमर इनवॉइस के ऊपर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर परचेज टैक्स है तो वो हम लोग वेंडर बिल्स के ऊपर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। अगर नन में होगा तो इट मीन्स के ये हम किसी भी उसके ऊपर इनवॉइस के ऊपर नहीं यूज़ करेंगे। तो उसके बाद आती है हमारे पास अमाउंट, ये एक्चुअल रेट होता है। अगर हम इसको सेट कर सकते हैं, अगर हमारी 18% है तो हम यहाँ पे 18 ही टाइप कर देंगे, तो ये 18% होगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि टैक्सेस कैलकुलेट कैसे होते हैं। अब ये यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि टैक्स जो होता है वो प्राइस के ऊपर ऐड होगा, ऑन टॉप ऑफ द प्राइस। कि अगर हमने कोई लैपटॉप सेल किया है और उसकी प्राइस है $1,000, तो जो 18% टैक्स है वो एडेड ऑन, दिस विल बी एडेड ऑन टॉप। तो मतलब 180 डॉलर्स जो है वो हम लोग ऐड करेंगे और कस्टमर हमें कितना पे करेगा, $1,180। फिर इसी तरह अगर हम लोग करें परसेंटेज टैक्स इंक्लूडेड, अगर हम लोग करें तो ये टैक्स जो है वो प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होगा। कि अगर हमने एक कॉफ़ी बेची है $117 की और सिस्टम जो है वो बैकवर्ड काम करता है। फिर इससे क्या होता है कि सिस्टम को पता होता है कि $100 जो है वो कॉफ़ी की ओरिजिनल प्राइस है और उसके ऊपर हम लोगों ने 17% टैक्स ऐड किया है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट में क्या होता है कि ये एक फ्लैट फ़ी होती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी आइटम की प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस। कि अगर हम देख लें कि इन्वायरमेंटल टैक्स ऑन प्लास्टिक बॉटल्स, तो अब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बोतल की कॉस्ट $1 है या $10 है।
तो जो टैक्स होगा वो हर दफ़ा हमें $0.05 पे करना पड़ेगा पर बॉटल। फिर इसी तरह ग्रुप ऑफ टैक्सेस में क्या होता है, ये कंबाइनिंग मल्टीपल टैक्सेस इनटू वन क्लिक कि हम कनाडा और यूएस में वी माइट हैव 5% फेडरल टैक्स और 7% प्रोविंशियल टैक्स। तो ग्रुप टैक्स दिस विल लेट us apply both 12% टोटल एट द सेम टाइम, कि हम लोग 7% और 5% इसको ऐड करके टोटल 12% जो टैक्स है वो सेम टाइम पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि टैक्सेस की जो मनी है वो कहाँ जाती है। तो जब भी हम कोई इनवाइस पोस्ट करते हैं तो मनी नीड्स टू स्प्लिट अप इनटू आवर बुक कीपिंग अकाउंट्स। तो पहले है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनवाइस। इससे ये होता है हमें पता चलता है कि क्या होगा जब एक नॉर्मल हम लोग सेल या परचेज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिफंड्स में ऐसे होता है कि क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर हमें कोई आइटम वापस करता है और हमें उन्हें टैक्स वापस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑफिस की सप्लाईज बाय किए हैं, उसमें $100 ओरिजिनल प्राइस है और 17% टैक्स है। तो जो $100 है वो हमारे ऑफिस के एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, ये जहाँ पे बेस लिखा हुआ है एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, और जो 17% टैक्स है उसकी वो 100% जाएगा हमारे अकाउंट में। यहाँ से हम लोग अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख लें टैक्स रिसीवेबल अकाउंट हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ से अब हम अपना अकाउंट सर्च करेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे टैक्सेस जाएँ। यहाँ पे सेल्स टैक्स पेड, तो ये हमारे इस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जो टैक्स की अमाउंट होगी वो 100% हमारे इस अकाउंट में जाएगी। अब उसके बाद एडवांस की जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले ये सेटिंग एक्चुअली कंट्रोल करती है कि कस्टमर को नज़र क्या आएगा और जो कम्प्लेक्स टैक्स के रूल्स हैं वो कैसे काम करेंगे। अब लेबल इनवाइस के ऊपर क्या होगा 18% या कुछ भी जो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स 18%। तो अगर हम लोग ये ऐड कर देंगे तो हमारे इनवॉइस के ऊपर यही लिखा हुआ आएगा इंस्टेड ऑफ जस्ट 18%। फिर उसके बाद है हमारे पास टैक्स को अब हमने यहाँ से देखना है कि ये हम लोग सर्विसेज के ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे या गुड्स के ऊपर। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग कह देते हैं कि हम लोग सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग ये जो है टैक्स सर्विसेज के ऊपर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास अफेक्ट बेस ऑफ सब्सिक्वेंट टैक्सेस। तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई आइटम बाय किया है $100 का, तो जो टैक्स ए है हमारे पास दो टैक्स हैं, एक टैक्स ए है और एक टैक्स बी है। जो टैक्स ए है वो 10% है और टैक्स बी जो है वो 5% है। अब जो टैक्स ए है वो $10 बनता है। तो अगर ये बॉक्स हमारे पास चेक होगा तो जो दूसरा टैक्स है टैक्स बी वो कैलकुलेट कैसे होगा $110 पे। जो ओरिजिनल प्राइस होगी बेस प्राइस और $100 और दूसरा टैक्स ए और जो 10% $10 है टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेट होगी। तो फिर हमारे पास आते हैं लीगल नोट्स। अब लीगल नोट्स में क्या होता है कि ये स्ट्रिक्ट टैक्स होता है जो लोकल लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड होता है। अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एक्सेम्प्ट अंडर सेक्शन 45 बी, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक टैक्स उसे लीगल डिस्क्लेमर चाहिए तो ये हमारी इनवॉइसेस के ऊपर एट द बॉटम ऑफ आवर इनवॉइस ये हमें वहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे इंक्लूडेड इन प्राइस के अंदर होगा कि प्राइस के अंदर ही टैक्स इंक्लूड होगा ये वाला, या फिर एक्सक्लूडेड प्राइस, तो ये हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट भी रहने देते हैं। यहाँ से एज आई टोल्ड यू कि एक्टिव होगा तो हम लोग इनवॉइसेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इनएक्टिव होगा तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जब हम इसको टैक्सेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 18% हम लोग लेट्स को सर्च करते हैं। परचेज किया है में से हम लोग सेल्स के करें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो 18%, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास ये टैक्स कन्फिगर हो गया अगर,
तो हम लोग वापस जाके देखेंगे कि हम लोग इनवॉइसेस के अंदर इसको ऐड कैसे करेंगे। पहले हम कस्टमर में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनवॉइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर हम लोग न्यू के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम अपने कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया कस्टमर को। यहाँ पे हम लोग इनवॉइस की डेट हम लोग आज की ही सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे हम अपना ऐड करेंगे, कोई भी सर्विस हम लोग ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि टैक्सेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए हैं, जो 17% है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपना 18% वाला टैक्स यूज़ करें। तो ये अब हमारे पास अनटैक्सड अमाउंट कितनी है, 25,000। उसके अंदर टैक्स कितना इंक्लूड है, 4,500, और टोटल अमाउंट कितनी है, 29,500। तो ये जो है ना, इस तरीके से हम लोग टैक्सेस को किसी भी इनवॉइस के ऊपर ऐड करते हैं। यहाँ से हम लोग इसको सेव करेंगे और कंफर्म कर देंगे, तो ये इनवॉइस हमारी पोस्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से कस्टमर को इनवॉइस भेज सकते हैं। सेंड के ऊपर क्लिक करके हमने उन्हें ईमेल के थ्रू भेजनी है या हम पोस्ट करके भेजेंगे, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। इस तरीके से हम लोग इनवॉइसेस पर टैक्सेस को ऐड करते हैं।